सामंथा हमेशा से सोचती थी कि उसके परिवार का घर एक छोटे शांत गांव में था, जो हरी पहाड़ियों और एक घुमावदार नदी के बीच बसा हुआ था। आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह कभी शहर नहीं गया था, कभी ऊंची इमारतें नहीं देखी थीं और कभी यातायात की गड़गड़ाहट नहीं सुनी थी। लेकिन वह नदी की हंसी की आवाज, हवा में चावल के खेतों की सरसराहट और आग से अपनी दादी द्वारा सुनाई गई कहानियों को जानता था। हर सुबह स्कूल से पहले आरव एक छोटे से बांस की टोकरी के साथ नदी में टहलते थे। वह भोजन के लिए मछली नहीं पकड़ रहा था, वह चिकने पत्थर इकट्ठा कर रहा था। कुछ गोल थे, कुछ दिल के आकार के थे और एक सोते हुए पक्षी की तरह दिखता था। उनका मानना था कि प्रत्येक पत्थर में पहाड़ों से नदी की यात्रा की एक स्मृति थी। हरे भरे पहाड़ों और एक घुमावदार नदी के बीच बसे एक शांत गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह कभी शहर नहीं गया था, कभी ऊंची इमारतें नहीं देखी थीं और कभी यातायात की दहाड़ नहीं सुनी थी। लेकिन वह नदी की हंसी की आवाज, हवा में चावल के खेतों की सरसराहट और आग से अपनी दादी द्वारा सुनाई गई कहानियों को जानता था। हर सुबह स्कूल जाने से पहले आरव एक छोटे से बांस की टोकरी के साथ नदी पर जाता था। वह भोजन के लिए मछली नहीं पकड़ रहा था, वह चिकने पत्थर इकट्ठा कर रहा था। कुछ गोल थे, कुछ दिल के आकार के थे और एक सोते हुए पक्षी की तरह दिखता था। उसे विश्वास था कि प्रत्येक पत्थर में पहाड़ों से नदी की यात्रा की एक स्मृति थी। कुछ भी खास नहीं। एक शांत पड़ोस में स्थित यह एक सफेद पिकेट बार्ड और एक अच्छी तरह से बनाए गए बगीचे के साथ एक आरामदायक 2 मंजिला घर था। फिर भी जब वह एक दोपहर धूल भरे अटारी में घूम रही थी,